नमस्ते साथियों, मैं विजेंद्र शर्मा। आपके लिए जो आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आपका वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और वाद्य यंत्र जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, वाद्य यंत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपने देखे होंगे, एक तार वाले होते हैं। ठीक है, एक तो तार वाले होते हैं, एक फूंक दे के बजाए जाते हैं वो होते हैं। ठीक है, कई को जो है वो हाथों से बजाया जाता है, ढोल की तरह, जैसे ढोल जो होता है वो भी होता है। ठीक है, एक जैसे शहनाई वगैरह होती है, वो सब भी वाद्य यंत्रों में आते हैं। तो देखते हैं कौन से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखो, हम जो है वाद्य यंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो वाद्य यंत्र है वो तत्वाद्य होते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, अवनद होते हैं और घन होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 कौन कौन से हैं: तत्, सुशिर, अनवद और घन। ठीक है, तत् तो वो होते हैं जो तार से बजाए जाते हैं। तार से जो बने होते हैं, सारंगी तार से बनी होती है, तो ये तत् वाद्य यंत्र में आती है। ठीक है, और जो एक वो होता है गज, जैसे जो भरतरी के जोगी होते हैं, भरतरी के जो जोगी हैं वो जब सारंगी बजाते हैं तो सारंगी बजाने के लिए वो इनके पास लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, उस सारंगी के ऊपर उसको ऐसे बजाते हैं। तो जब ऐसा कोई वाद्य यंत्र जो गज से बजाया जाए उसको गज कहते हैं। ठीक है, तो गज की सहायता से बजाए जाने वाले जो तार के वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें वीतत कहते हैं, और सिंगल केवल तार के जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, और सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में देखते हैं, जो फूंक से बजाए जाते हैं। या फिर आप एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि जो बड़ी ई वाली मात्रा, जिनके बड़ी ई की मात्रा होती है ना, वो सुशिर वाद्य यंत्र में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जैसे पुंगी, सारंगी। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र में। अवनद के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो चमड़े के बने हुए होते हैं, बड़ा सा चमड़ा लगा होता है, और वो जो चमड़े वाले जो होते हैं उन्हें अवनद कहते हैं। ठीक है, जैसे ढोल होता है। एक होते हैं धातु, जो घन वाद्य यंत्र होते हैं वो धातु के बने होते हैं। धातु जैसे जो मंजीरा होता है, मंजीरा, ठीक है, हाथ से बजाया जाता है, धातु का, पीतल का बना होता है, तांबे का बना होता है, अपने अपने ऐसे ही जो है और भी जो धातु के होते हैं वो घन वाद्य यंत्र में आते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र में तार वाले आते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र में फूंक वाले आते हैं, अवनद वाद्य यंत्र में चमड़ा वाले आते हैं, और घन वाद्य यंत्र में जो है धातु वाले आते हैं। ठीक है, इस बात को आप एक बार और रिवाइज करें। तत् में तार, सुशिर में फूंक या बड़ी ई देख लो, और अवनद में चमड़ा, चमड़ा इससे जो बने होते हैं वो अवनद में आते हैं। घन वाद्य यंत्र जो होता है उसमें आते हैं धातु वाले। ठीक है, धातु से जो बने होते हैं। तत्वाद्य यंत्र में देखते हैं हम सबसे पहले सारंगी। सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र कौन सा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है सारंगी। ठीक, सारंगी जो है ये तत्वाद्य यंत्र में शामिल किया जाता है, आप इस बात को ध्यान रखें। और सागवान, केर और रोहिड़ा के ये जो सारंगी होती है वो बनी होती है। ठीक है, 27 तार इसमें होते हैं, गज की सहायता से बजाया जाता है। जो लंगा जाति होती है वो, और जो भरतरी के जोगी होते हैं वो। ठीक है, एक जो सारंगी होती है, एक सिंधी में जो होती है, सिंधी सारंगी होती है, गुजराती सारंगी होती है। तो उनकी पहचान ये है कि सिंधी जो सारंगी है उसमें 27 तार होते हैं, और गुजराती सारंगी होती है उसमें 7 तार होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। दोबारा से देखें कि जो तत्वाद्य यंत्र में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सारंगी। सारंगी रोहिड़ा, केर और सागवान की बनी होती है। सागवान, केर और रोहिड़ा, सागवान, केर और रोहिड़ा, सागवान, केर और रोहिड़ा। 27 तार होते हैं। 27 तार वाली सिंधी होती है, और 7 तार वाली गुजराती होती है। ये गज की सहायता से बजाया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र हुआ? वीतत। कौन सा हुआ? वीतत। गज की सहायता से बजाया जाता है इसलिए वीतत। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं ये लंगा और जोगियों के द्वारा बजाई जाती है।
तो इस वाद्य यंत्र को हम सारंगी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आप इस जानकारी को ध्यान रखें और एक बार रिवाइजन जो है ज़रूर करें। बिना रिवीजन के आप इन्हें याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जंतर। ठीक है, एक जो है जंतर देखते हैं। जंतर एक वीणा का जो है प्रारंभिक रूप होता है। जंतर कब बजाया जाता है? मुझे याद आता है जंतर जो है देवनारायण के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, और गले में लटका कर बजाया जाता है। गुजरों द्वारा देवनारायण जी की फड़ को जो पढ़ा जाता है, बाँचा जाता है, उस तब उसको वाद्य यंत्र को यूज में लिया जाता है। एक होता है रावण हत्था। रावण हत्थे में वायलिन का प्रारंभिक रूप होता है। नारियल की अर्ध कटोरी के समान होता है। बाबूजी की फड़ के समय रावण हत्थे को बजाया जाता है और भील जाति द्वारा बजाया जाता है। अब तक हमने 3 वाद्य यंत्र पढ़ लिए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा सारंगी। सारंगी को गज की सहायता से बजाया जाता है, इसलिए वीतत होता है। इसमें 27 तार होते हैं और ये सिंधी सारंगी होती है जिसमें 27 तार होते हैं। गुजराती सारंगी होती है, उसमें 7 तार होते हैं। ठीक है, और ये जोगियों द्वारा और लंगा द्वारा बजाया जाता है। जंतर जो है ये वीणा का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है। गले में लटका कर बजाया जाता है। देवनारायण जी की जो फड़ होती है उसके टाइम बजाया जाता है और जो गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। रावण हत्था ये वायलिन का प्रारंभिक रूप है। ये बाबूजी की फड़ के समय बजाया जाता है। इस नारियल की अर्ध कटोरी लगी होती है और भील जाति द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, एक होता है तंदूरा। तंदूरा का नाम देखो, तंदूरा, चौतारा, निशान और या वेणु भी कहते हैं। तो तंदूरे के 4 नाम हैं, तंदूरा, चौतारा, निशान और वेणु। तंदूरा, चौतारा, निशान और वेणु। ठीक है, चंदूरा, तोतारा, निशान और वेणु। ठीक है, तो ये तानपुरे के समान होता है। एक वाद्य यंत्र होता है तानपुरा। ठीक है, तो उसके समान ही ये वाद्य यंत्र होता है। दाहिने हाथ की पहली अंगुली से, मतलब ये जो चिटली अंगुली होती है, चिटली जिसे कहते हैं, छोटी जो हाथ की सबसे छोटी अंगुली होती है, उससे बजाया जाता है। ठीक है, और ये कामड़िया पंथ की जब महिलाएं होती है जो 13 ताली नृत्य करती हैं तब इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है इकतारा। इकतारा, इकतारा यानी जिसमें एक ही तार होता है। नारायण नारायण किसका? इकतार किसका हुआ? नारायण नारायण कौन करता है? नारद जी। ठीक है, सबसे प्रथम मीडिया जो सूचनाएं पहुंचाया करते थे देवताओं के पास, मृत्यु लोक में ऐसे हो रहा है, स्वर्ग लोक में ऐसे हो रहा है, तो वो जो सूचनाएं पहुंचाने का काम होता है वो मीडिया का होता है और उस टाइम में नारद जी करते थे। तो नारद जी के पास में एक तारा हुआ करता था और एक करताल के साथ में होता था। करताल होती थी, एक हाथ से खड़ताल और एक हाथ से जो है ना वो तार को बजाया जाता था और एक से खड़ताल को ऐसे बजाया जाता था। ठीक है, ये कालबेलिया और नाथ जी संप्रदाय होता है उसके द्वारा बजाया जाता था और नारद जी का ये वाद्य यंत्र था। बफंग, बफंग होता है एक बफंग जो डमरू के सामान होता है, कांख में दबाकर बजाया जाता है। कांख में दबाकर बजाया जाता है। ठीक है, मेवात में जो जोगी होते हैं वो बजाते हैं। और सबसे जो बफंग के कलाकार जो हैं, आप इनका नाम जरूर ध्यान रखें। बफंग के कलाकार हैं जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। ठीक है, तो ये बफंग के कलाकार हैं। एक होता है कामायचा। कामायचा जो है सारंगी के समान होता है, एकल लकड़ी का होता है और बकरी के हाथ के 3 तार होते हैं इसमें। और इसके साकर खा मंगियार, मंगियार जो है साकर खा मंगियार इसके कलाकार हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम सुरिंदा। सुरिंदा होता है ये रोइडा का बना होता है, गायन के साथ नहीं बजता है। सुरिंदा ये कहता है, सुरिंदा नाम ही इसका ऐसा है कि जब मैं चलूं तब सब बंद, मतलब गाने के साथ में इसको
नहीं बजाया जाता। या तो गाना बजा लो पहले या ये सुरिंदा बना लो। तो एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है अभी तक का जिसमें कि केवल ये गाने के बाद में बजता है या फिर गाने से पहले बजता है, गाने के साथ में नहीं बजता है। ठीक है। चिकारा जो होता है ये केर का बना होता है, प्याले का आकार होता है। ठीक है। उसके बाद में गुजरी एक वाद्य यंत्र होता है। गुजरी 5 तार का बना होता है और अर्धचंद्राकार होता है ना। ये जो है इसका जो क्षेत्र है वो अलवर और टोंक में ज़्यादा बजाया जाता है। ठीक है। एक है दकाको है, ये भील द्वारा बजाया जाता है। दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है, घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। ठीक है। एक होता है रवाज जो है ये 12 तार का होता है, सारंगी के समान होता है, नाखूनों द्वारा बजाया जाता है। मेवाड़ का राव व भट्ट द्वारा, मेवाड़ में जो राव होते हैं, राव और भाट या भट्ट, ठीक है, जिसे भाटी होते हैं ना, भाटी, वो उनके द्वारा रवाज बजाया जाता है। ठीक है। आप एक बार जो हमने ये तत्वाद्य यंत्र पूरे हुए, तत्वाद्य यंत्र में हमने पढ़ा सारंगी के बारे में, जंतर के बारे में, रावण हत्ता, तंदुरा, ये जो कामाचना, बपंग, इकतारा, सुरिंदा, चिकारा, गुजरी, दकाको और रवाज, इनके बारे में हमने पढ़ा। एक बार आप इनको वापस से पढ़ें, एक बार साथ साथ दोहराएं। देखो जो सारंगी होती है ये तत्वाद्य यंत्र में आते हैं। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, तत्, सुशीर, अवनद और घन। ठीक है। ये जो वाद्य यंत्र होते हैं इनके बाद में हम तत् के बारे में पढ़ रहे थे। तत् सागवान, केर और रोइडे के बने होते हैं, 27 तार होते हैं, गज की सहायता से बनी होती है सारंगी, और जब ये गज की सहायता से बजाए जाते हैं तो इसे भी तत् कहते हैं। जंतर जो है वीणा का प्रारंभिक रूप होता है, गले में लटका कर बजाया जाता है, देवनारायण की फड़ के साथ बजाया जाता है, गुजरों द्वारा बजाया जाता है। रावण हत्ता जो है वायलिन का प्रारंभिक रूप है, नारियल की अर्ध कटोरी के समान होता है और बाबूजी की फड़ के समय भील जातियों द्वारा बजाया जाता है। तंदुरा, चौतारा, निशान और स्वेणा ये तानपुरे के समान होता है, दाहिने हाथ की पहली अंगुली से बजाया जाता है, जिससे कामड़िया पंथ की महिलाएं जब 13 ताली नृत्य करती हैं तब बजाया जाता है। एक तारा जो होता है करताल के साथ बजाया जाता है। कालबेलिया और नाथ संप्रदाय के प्रमुख वाद्य यंत्र है। नारद जी का वाद्य यंत्र भी एक तारा है। बफंग जो है डमरू के समान होता है, कांख में दबाकर बजाया जाता है। मेवात में जोगियों द्वारा जब बजाया जाता है, और जो जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती इसके बफंग के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कामायचा सारंगी के समान होता है, एक लकड़ी का बना होता है, बकरी की आंत के 3 तार होते हैं, आंत से बना। साकर खां मांगियार जो है वो कामायचा के प्रमुख कलाकार हैं। सुरिंदा के बारे में हमने देखा, रोइडा बनाया जाता है, रोइडे का बना होता है, और उसके साथ ही ये कहता है कि जब मैं बजूँ तब सब बंद, इसका मतलब गायन के बाद में बजाया जाता है। रवाज जो है 12 तार का एक सारंगी के समान होता है, नाखून द्वारा बजाया जाता है। मेवाड़ के जो राव और भाट हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। दकाको जो है भील और दीपावली भीलों द्वारा दीपावली के अवसर पर घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। गुजरी जो है 5 तार होते हैं, इसमें अर्धचंद्राकार होता है, और ये जो है इसका जो क्षेत्र होता है वो अलवर और टोंक है। आप सभी इनके बारे में गहनता से अध्ययन करें। एक जो तत्वाद्य यंत्र होते हैं वो हमारे पूरे हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसके बारे में हमें कमेंट करें और बताएं कि जो है वो आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद में अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तत्वाद्य यंत्र के बाद में, अगर आपका सुशीर वाद्य यंत्र चाहिए, अवनद वाद्य यंत्र चाहिए, या फिर जो है घन वाद्य यंत्र चाहिए, तो आप हमें इसके बारे में ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।